चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। चंद्र ग्रहण का सूर्य ग्रहण की तरह धार्मिक और पौराणिक महत्व है। वैदिक ज्योतिष में ग्रहण एक महत्वपूर्ण स्थिति होती है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा हमारे शरीर में जल का प्रतिनिधित्व करता है। कई बार चंद्र ग्रहण को अनुकूल नहीं माना जाता है और ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रहण का सबसे ज्यादा असर चंद्रमा पीड़ित जातकों को होता है, यानी जिनकी कुंडली में चंद्र दोष हो। ऐसे व्यक्ति को मानसिक तनाव या फिर अवसाद का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको बताते हैं साल 2024 में पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। साल 2024 में कुल कितने चंद्र ग्रहण लगेंगे, ये चंद्र ग्रहण कब से लेकर कब तक रहेंगे, सूतक काल कब से प्रारंभ हो जाएगा और ये चंद्र ग्रहण क्या हमारे देश में दिखाई देंगे, क्या हमारे देश में इन ग्रहणों का कोई सूतक मान्य होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का अपने निश्चित परिक्रमा पत्र में चक्कर लगाती है और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और ये परिक्रमा निरंतर जारी रहती है और इसके साथ ही पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, जिसकी वजह से दिन और रात की अवस्था का जन्म होता है। जब पृथ्वी सूर्य के और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं तो किसी एक विशेष स्थिति में आ जाते हैं और वहां से सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही रेखा में आ जाते हैं और इस स्थिति में चंद्रमा पर पड़ने वाला सूर्य का प्रकाश कुछ समय के लिए पृथ्वी के बीच में आ जाने से चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। तब पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा पर अंधेरा जैसा महसूस होता है, यानी कि चंद्रमा कुछ काला या मध्यम सी रोशनी वाला लग सकता है। इसी अवस्था को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। साल 2024 में भी ये घटना होने वाली है, जिसे हम चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। आपने अक्सर एक बात सुनी होगी कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल लग गया है। तो वास्तव में वह सूतक काल क्या है, अब इस बारे में जानिए। वैदिक काल से ही सनातन धर्म की स्थिति रही है और उसके अनुसार चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो हमें पता चलता है। हर ग्रहण से पहले कुछ ऐसी विशेष अवधि होती है जिस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। चंद्र ग्रहण के मामले में ये चंद्र ग्रहण प्रारंभ होने से पहले लगभग 3 पहर पूर्व का समय, यानी कि लगभग 9 घंटे पहले का समय होता है। तो चंद्र ग्रहण जब भी लगने वाला हो तो उससे 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण का सूतक काल लग जाता है और सूतक काल की जो समाप्ति है वो चंद्र ग्रहण के मोक्ष, यानी कि चंद्र ग्रहण की समाप्ति के साथ ही हो जाता है। इस दौरान सूतक काल की अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। अगर आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो मान्यताओं के अनुसार उसके शुभ फल प्रदान करने की स्थिति समाप्त हो जाती है। इसलिए सूतक काल में या ग्रहण के समय मूर्ति पूजा, मूर्ति स्पर्श करना, शुभ कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन या अन्य कोई भी शुभ कार्य, नया कार्य हो, गृह प्रवेश इत्यादि हो, वो किसी भी ग्रहण के सूतक में नहीं किए जाते हैं। साल का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च सोमवार को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लगेगा और ये एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा जिसका कोई भी प्रभाव हमारे देश में नहीं होगा, इसलिए इसका सूतक काल भी हमारे देश में मान्य नहीं होगा।